एक और सेक्टर और इनफैक्ट एक पर्टिकुलर स्टॉक जो लास्ट वीक भी अच्छा खासा सुर्खियों में था, और इसलिए क्योंकि जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर की अब आखिरी तारीख 21 दिसंबर जो कि नजदीक आ रही है। लेकिन दोनों में मर्जर के बाद बनने वाली जो नई कंपनी होगी उसमें लीडरशिप को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पूरी डिटेल्स एक बार अंकुर मिश्रा के साथ समझते हैं, फिर इस स्टॉक को डिस्कस भी करेंगे। जी हाँ, जी और सोनी के जो मर्जर है उसकी डेडलाइन निकट है और यहाँ पर सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि पुनीत गोयनका अपना पक्ष है वो अभी भी मजबूती से रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मर्ज्ड एंटिटी के सीईओ वो ही होने चाहिए। हालांकि सोनी का अपनी तरफ से यही मानना है कि जो मर्ज्ड एंटिटी के एमडी एंड सीईओ एनपी सिंह होने चाहिए। यहाँ पर जो दावा प्रस्तुत किया है वो इसलिए किया है क्योंकि मानना यही है कि आगे जाकर चूंकि सेबी यहाँ पे जांच कर रहा है तो मर्ज्ड एंटिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हालांकि पुनीत गोयनका जी मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट की जो बिना थी वो यही थी कि पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने तो उन्हीं का आगे जाना चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है उसमें आईएनबी मिनिस्ट्री में अभी अप्रूवल लेना बाकी है, तो जो कमेटी है उसको बहुत ही जल्द आईएनबी मिनिस्ट्री मूव करना पड़ेगा अगर ये मर्जर को कंप्लीट करना है। 21 दिसंबर डेडलाइन है ये जो मर्जर को पूरा करने की, और साथ ही साथ उसके बाद फिर आरओसी में फाइनल फाइलिंग करनी होगी जब ये आईएनबी मिनिस्ट्री से अप्रूवल आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है दोनों पार्टीज को, लेकिन जो फिलहाल एमडी एंड सीईओ बदलने की जो बातचीत हुई है वहां पर कोई फैसला नहीं हो पाया और पुनीत गोयनका जी मेंटेन कर रहे हैं कि वो एमडी एंड सीईओ बने रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो अजय सारा मैटर है कि अब नई लीडरशिप, नई कंपनी के अंडर लीडरशिप किसकी होगी, हालांकि पुनीत गोयनका पर आप भी पिछले हफ्ते एक अपडेट बता रहे थे। देखिए, बातचीत जारी है, अभी भी डेडलाइन अप्रोच कर रही है। बातचीत किस बात पे? जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि सोनी इंडिया के जो हेड है वो इसका मर्ज एंटिटी हेड बने रहे, और तभी वहां पे बदलाव आएंगे क्योंकि लीडरशिप चेंज होती है तो तरीका कंपनी को मैनेज करने का बदलेगा। करेक्ट। लेकिन पुनीत गोयनका जी अपने टस से मस्त नहीं हो रहे अपनी पोजीशन को। मैं बाजार का व्यू बता रहा हूँ, बाजार नई लीडरशिप से उत्साहित होगा और करंट लीडरशिप के जारी रहने में शायद उनको इतना मजा नहीं आएगा। ओके। तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि स्टॉक अगर आज प्रेशर में आ सकता है। पिछले हफ्ते काफी अच्छा गेन किया स्टॉक। जब बाजार को चाहिए नई लीडरशिप और नई तरीके से कंपनी रन किए जाए, और इसीलिए आपको दिखाई देगा कि जी हालांकि चला नहीं था, बाकी मीडिया कंपनी के साथ थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है, बट इसको एमएनसी वैल्यूएशन मिलना शुरू हो जाएंगे सोनी इंडिया के नाम से। और तब जब नई लीडरशिप वहां पे टेक ओवर करेगी, सिर्फ मर्जर से शायद बात नहीं बनेगी अगर पुरानी मैनेजमेंट जारी रही यहाँ पे। हाँ, राइट। जब हमने देखा भी है कि जी का स्टॉक इनफैक्ट बहुत समय तक कैप्ड रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो ही नहीं पा रही है। लोग इसके अंदर देखते हैं पोटेंशियल बहुत बड़ा बन है। करेक्ट। अगर लीडरशिप चेंज होती है, तौर तरीके चेंज होते हैं कंपनी को रन करने के, फाइनेंशियल्स आगे इंप्रूव होते हैं वगैरह वगैरह, तभी बाजार डिस्काउंटिंग आपको ज्यादा हाई लेवल की देगा। इनफैक्ट अविनाश गोरखशेखर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पे, और उनसे भी एक व्यू ले लेते हैं। अविनाश, जी एंटरटेनमेंट मर्ज एंटिटी सोनी इंडिया जब कब बनेगी, और इसमें वाकई में स्टॉक में जोर की चाल कब आएगी? गुड मॉर्निंग अजय। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने मैनेजमेंट चेंज किया है तो ही मेरे ख्याल से जो मर्जर डेट है 21 दिसंबर है, तो बाद ही आपको एक री-रेटिंग देखने को मिलेगा। तब तक मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आएगा, कैसा लगता है? राइट, ओके अविनाश, अभी मैं वापस लौटता हूँ। थोड़ी आपकी आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन प्रशांत सावंत है। देखिए, चार्ट सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं, और चार्ट्स में कल दिखाई दिया वो ऑफ हाइज बंद हुआ है फ्राइडे को इस भाव से, और ये इसका टॉप रहता है। अगर आप इसका 6 महीने 8 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आता है 240-50 पे एंटर करिए और 280-90 पे आप निकल लीजिए। उसी भाव पे इस समय आया हुआ है। कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए, ये रेंज में बता रहा हूँ, जो बैंड बता रहा हूँ। प्रशांत, जी एंटरटेनमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव नियर टर्म में? जी, ओवरऑल अजय जी, अगर इस स्टॉक के चार्ट को मैं देखूं, इसको प्योरली एज अ चार्ट अगर मैं इसको ट्रीट करूं, तो मुझे एक क्लियर ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रही है कि अगर ये डिप ले करीबन 272 के आसपास 272 274 जोन में, तो 265 265 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस से आप एंटर कर सकते हो। दूसरी बात, 265 इस स्टॉक के लिए बहुत अहम लेवल होगा। ये जो आउटकम आने वाला 21 तारीख जो आपने कहा, तब तक ये स्टॉक अगर 265 को ब्रेक ना करे क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरी राय है कि डेफिनेटली जी यहाँ से पिकअप हो सकता है
और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि प्राइस शोज इन एडवांस, तो शायद जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो भी हो जाए। बट ओवरऑल सबसे अहम होगा ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस 265 का लेवल ब्रेक ना करे।